हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे और बहुदेववाद के भी। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। उनकी पहली ग्रंथ फारसी में थी जिसका नाम था तोहफत उल मुहद्दीन, जिसका अर्थ है एकेश्वरवाद को उपहार। 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसे जॉन डिग्बी की सहायता से 1823 में लंदन में प्रकाशित किया गया। 1828 में ब्रह्म सभा का गठन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म में आए कुरीतियों को दूर करना। शिक्षा के संबंध में उन्होंने 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर की सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में उन्हें जाना जाता है। 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो बांग्ला में थी प्रकाशित हुई। 1822 में मिरातुल अखबार जो फारसी में था। 1822 में ही ब्रह्मनिकल मैगजीन जो कि अंग्रेजी में था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने ही लगवाई थी। 1830 में अकबर द्वितीय ने उन्हें ब्रिटेन भेजा था। अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके गए थे। 1833 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय के ब्रिटेन जाने के बाद रामचंद्र वीगा बगीस को ब्रह्म सभा का कार्यभार सौंप दिया गया। जब 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्म सभा का कार्यभार 1833 में द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाल लिया। 1843 तक द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाला। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाल लिया। इसी बीच केशव चंद्र सेन का आगमन होता है और केशव चंद्र सेन को आचार्य के रूप में टैगोर ने पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन 1865 में केशव चंद्र को हटा दिया गया। तब ब्रह्म सभा दो भागों में बट गया। एक ब्रह्म समाज जिसके जो देवेंद्र नाथ टैगोर देख रहे थे, और दूसरा आदि ब्रह्म समाज जिसके अध्यक्ष केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। 1878 में अपने 12 वर्ष की पुत्री का विवाह उन्होंने बिहार के राजा से कर दिया, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज फिर से दो भागों में बट गया।